ओम शांति। आज हम जानेंगे कि वास्तव में क्रोध का क्या नुकसान हमारे जीवन में है, क्योंकि हम सभी ये महसूस करते हैं कि गुस्सा करने के कारण हमारा मन कितना अशांत हो जाता है। हम सभी चाहते भी हैं कि कभी हमें गुस्सा ना आए, हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स ना आए। फिर भी कई बार हम ये महसूस करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर मनुष्य को आज बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। हर कोई ये महसूस भी करता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। गुस्सा करने से अगले 72 घंटे तक हमारे शरीर और हमारे मन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है। हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और जितना ज़्यादा हम गुस्सा करते जाते हैं हमारे चारों ओर एक नेगेटिव ओरा क्रिएट होता रहता है, जिस कारण फिर जितने भी व्यक्ति हमारे उस ओरा के अंदर आते हैं उनके विचार भी नेगेटिव होते जाते हैं। गुस्सा करने के कारण हमें सही और गलत में फ़र्क नज़र नहीं आता। हम हमेशा अपनी साइड से सोचते हैं कि हम ही राइट हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बट अगर हम अपने आप को दूसरे की जगह रख कर देखें तो हमें ये महसूस होगा कि दूसरे भी कई बार अपनी जगह सही होते हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा ये कहता है कि ये क्रोध को अपने मन में से ख़त्म करो, क्योंकि ये क्रोध एक अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि जलाने का कार्य करती है, उसी तरह से हम क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। और जितना ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं हम खुद भी अशांत होते हैं और दूसरे को भी अशांत करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हम शांत रहकर हर कार्य करें। वैसे भी देखिए, चाहे हम 1 घंटे गुस्सा कर लें या 2 घंटे, बट कुछ समय के बाद हमें महसूस होता है कि ये कार्य शांत रहकर भी किया जा सकता था। तो फिर हम गुस्से वाला ऑप्शन क्यों चूज़ करें? हम क्यों ना शांत रहकर ही हर कार्य करें? क्योंकि जितना हम शांति की शक्ति को यूज़ करते हैं उतना हमारा ऑरा भी पॉजिटिव होता जाता है। इसलिए हमेशा अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए गुस्से को अपने जीवन से दूर करते जाएं। क्योंकि हम ये चेक भी करते हैं, महसूस भी करते हैं कई बार कि यदि कोई कार्य में हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको शांत रहकर ठीक करते हैं, और यदि कोई गलती किसी दूसरे से हो जाए तो हम तुरंत ही उस पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और उसकी गलती का बार बार वर्णन करते हैं। सामने वाले व्यक्ति से एक बार गलती की होती है और हम उसको अगली 10 बातें सुनाते रहते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम खुद शांत रहकर अपनी गलती को ठीक करते हैं। तो भगवान हमेशा हमें ये समझाते हैं कि बच्चे, दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझो। कभी भी क्रोध में आकर किसी भी बात पर हमें निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आकर लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। क्रोध से हमेशा हमें नेगेटिव रिजल्ट्स ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज मनुष्यों ने ये एक थॉट बना लिया है, एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि गुस्सा करने से ही काम हो सकता है। और हम यही सोचते हैं कि गुस्सा करने से, किसी को डांटने से वो जल्दी हमारी बात मानेंगे। लेकिन हम गुस्सा करते जाते हैं और कार्य कराते जाते हैं। तो गुस्सा जितनी बार हम करते हैं और दूसरे से कार्य तो करा लेते हैं, लेकिन वो दूसरी आत्मा के द्वारा फिर हमें दुआएं नहीं मिलती। हम गुस्सा करते जा रहे हैं, कार्य होता जा रहा है, लेकिन वो गुस्सा करते करते हमारी हालत भी कैसी होती जाती है? नेगेटिव होती जाती है। और हमारे जो आसपास रहने वाले मनुष्य आत्माएं हैं उनसे हमें फिर दुआएं नहीं मिलती, वो हमारे लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारा दिन हम उन पर गुस्सा करते जा रहे हैं और फिर दूसरे व्यक्ति भी हमसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम शांति के फरिश्ते हो, शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हो। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि कितने बड़े परिवार भी आपस में मिलकर रहते थे, एक दूसरे की बातों को सहन करते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा अपने मन में पॉजिटिव सोचते थे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते थे, स्नेह की भावना रखते थे, त्याग की भावना रखते थे। तो कभी भी आपस में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। इसलिए कितना बड़ा परिवार भी बहुत शांत रहकर मिलजुल कर रहता था। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि हम गुस्सा करके हर कार्य कराना चाहते हैं। हम जरा भी सहन शक्ति को अपने अंदर
यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो भगवान हमेशा हमें कदम कदम पर यही सिखा रहा है कि अपनी इनर पावर को बढ़ाओ, अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाओ, जितना हो सके इस क्रोध की अग्नि को ख़त्म करो, क्योंकि ये क्रोध करना तो रावण का संस्कार है। तो हमें रावण की तरह नहीं बनना, हमें डिवाइन क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है, देवी देवताओं के गुण अपने जीवन में धारण करने हैं, तभी वास्तव में इस धरती पर सच्चा सतयुग आ सकता है। अच्छा, ओम शांति।